Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is technique of Mendel. We already discussed about this in sexual reproduction flowering plant, that is artificial hybridization, and it is similar to that, the technique used by Mendel. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक. हमारा टॉपिक है टेक्निक ऑफ मेंडल. इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं हम, उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, वो सेम टेक्निक यूज़ की गई थी मेंडल के द्वारा. तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं. My name is Deepak Latra. I'm going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic is technique of Mendel. मेंडल ने कैसे काम किया था गार्डन पी के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर. तो उनके 3 स्टेप्स है. देखो, पहला स्टेप क्या था, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स. दूसरा स्टेप क्या था, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. और तीसरा स्टेप्स क्या था, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड. ये हमारा 3rd स्टेप्स था. देखो, इन्होंने सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट में क्या किया, प्योर प्लांट्स लिए. सबसे पहले इन्होंने सब जो कि बार बार ग्रो करने के बाद में भी उन प्लांट्स के सीड से जो है सेम टाइप के प्लांट बन रहे थे, तो उस तरह प्लांट्स को, प्योर प्लांट्स को चूज़ किया था. प्योर प्लांट्स फॉर ऑब्टेन किस वजह से ऑब्टेन हुए थे, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन किया गया, सेल्फिंग किया गया और सिलेक्शन किया गया था, इसलिए इनको जो है प्योर पेरेंट्स मिले थे. तो इन्होंने ओवरऑल 7 करेक्टर के लिए, हर एक करेक्टर के लिए 2 वैरायटी, 2 ब्रीडिंग वैरायटी चूज़ की थी. तो टोटल 7 करेक्टर थे. टोटल 7 करेक्टर के लिए हमारी कितनी हो जाएंगी, 14 2 ब्रीडिंग वैरायटीज़ इन्होंने पी प्लांट की, पी पेरेंट्स की सिलेक्ट की थी अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. फिर सेकंड स्टेप था क्रॉस हाइब्रिडेशन. तो क्रॉस हाइब्रिडेशन जो है, इसके अंदर जो है डिफरेंट स्टेप आते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग. आपको पता है कि पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, 2 टाइप के फ्लावर बनाता है, ये अपने आप सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है. लेकिन मेंडल ने क्या करवाना चाहा, क्रॉस हाइब्रिडेशन या क्रॉस पोलिनेशन. तो उसके लिए इन्होंने क्या क्रॉस करवाना था, इनको क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन क्या होता है, जैसे मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर जो है गाइनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है, दोनों ही है. तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, सीजर का यूज़ करते हुए हम एंड्रोशियम को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं. तो उसके बाद सिर्फ कौन सा पार्ट रहता है, गाइनोशियम. तो यहाँ पे फीमेल पार्ट रह गया, मेल पार्ट को रिमूव कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन. तो ये हमारा डिजायर्ड जो है फीमेल फ्लावर यहाँ पे रह गया है. फिर हमें क्या करना है कि बैगिंग कर देना ताकि इसका डेवलपमेंट होता रहे और ये अनवांटेड पोलन के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए. तो इसको बैगिंग कर दिया. तो यहाँ पे बटर पेपर से सुटेबल साइज़ का जो होता है उससे कवर कर देते हैं, इसको बैगिंग बोलते हैं. फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैगिंग कर देंगे. टैगिंग का मतलब टैग लगा देंगे, इन्फॉर्मेशन, ये काम किसने किया, कब किया, तो ये सारी डेट वगैरह लगा देंगे. तो जो है सब कुछ हमें पता रहेगा बाद में भी कि ये बैग के ऊपर टैग जो लगा हुआ है इन्फॉर्मेशन बता देगा. फिर हमें यहाँ से जो है फीमेल फ्लावर तो मिल गए जो कि डिज़ायर्ड थे. हमें क्या करना है, डिज़ायर्ड एंथर वाले प्लांट देखने हैं जिनसे जो है हमें पोलन ग्रेन्स लेने हैं, तो वो प्लांट हमें देखने हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, चूज़ करना पड़ेगा. फिर चूज़ करने के बाद में जो है हमें वेट करना पड़ेगा टिल जब तक जो है उनका डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो जाए. और फिर हम क्या करेंगे, डिज़ायर्ड एंथर को यहाँ पे जो बैग्ड किया था फ्लावर, इसके ऊपर से हटा करके यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ करवा देंगे और क्रॉस पोलिनेशन करवाने का काम करेंगे बेटा. क्रॉस पोलिनेशन से क्या होगा, यहाँ पे फ्लावरिंग के जो है फ्लावर के अंदर सीड्स बन जाएंगे, सीड्स ऑफ F1 जनरेशन. ये पेरेंट्स थे बेटा, ये पेरेंट्स थे, इनसे F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल. फिलियल का मतलब होता है बेटा पहली ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग पहली जनरेशन के ऑफस्प्रिंग बन गए हैं. फिलियल का मतलब ऑफस्प्रिंग, F1 इसलिए बोलते हैं फर्स्ट फिलियल. F1 का मतलब फर्स्ट फिलियल, फर्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग. तो ये सीड बनेंगे बेटा. सीड्स को अगर आप ग्रो करोगे सोइल के अंदर, क्या बनेंगे, प्लांट बन जाएंगे. तो ये प्लांट्स भी कौन से होंगे, F1 जनरेशन के, फर्स्ट फिलियल जनरेशन के प्लांट बनने वाले हैं यहाँ पे. फिर इनको क्या करेंगे बेटा, इनका फिर क्या करवाना है, इनके भी आपस में सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फिंग करवाना है. तो केवल पहली बार क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया था, उसके बाद क्या करवाया गया मेंडल के द्वारा, सेल्फ पोलिनेशन. जो बाइसेक्सुअल फ्लावर बने अपने आप सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा. तो प्लांट्स ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद फ्लावरिंग का टाइम आएगा तो सेल्फिंग होगी, और सेल्फिंग ऑफ एन जनरेशन क्या होगा, सीड्स फिर से बन जाएंगे जो कि कौन से होंगे, सेकेंड जनरेशन F2 मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन के सीड्स बन जाएंगे. फिर इनके साथ भी क्या करना है बेटा, इनको सीड्स को भी ग्रो करेंगे, सोइल में लगा देंगे, तो क्या करेंगे, प्लांट्स बन जाएंगे इनसे F2 जनरेशन के. इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का टाइम आएगा, जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में फ्लावर्स आएंगे. जब फ्लावर आएंगे सेल्फ पोलिनेशन फिर से अलाउड कर दिया जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, सीड्स ऑफ F3 बन जाएंगे बेटा, सक्सेसफुल हुए. तो यहाँ पे फ्लावर्स के अंदर सेल्फिंग होने से सीड्स बन जाएंगे F3 जनरेशन के. और ऐसे ही बेटा फिर क्या किया जाएगा, इन सीड्स को ग्रो करेंगे तो प्लांट्स ऑफ F3 जनरेशन बनेंगे. F3 जनरेशन के प्लांट बनेंगे तो फिर क्या किया जाएगा बेटा, इनके प्लांट्स के बाद में फिर से इनको सेल्फिंग करने के अलाउ कर दिया जाएगा. तो ये फिर सीड्स ऑफ F4 फिलियल जनरेशन के बना देंगे. तो सो ऑन जब तक चलता रहेगा बेटा, जब तक हमें ये नहीं लगे कि यहाँ पे कंप्लीटली प्योर पेरेंट्स हो गए हैं, यहाँ पे करेक्टर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है. करेक्टर तो डोमिनेंट बन रहा है, सारे डोमिनेंट ही बन रहे हैं उसके जितनी जनरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, या रिसेसिव बन रहे हैं तो रिसेसिव बनते जा रहे हैं. तो वो अपने आप क्या करते जा
जा रहे हैं हम थर्ड स्टेप में सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड से क्या होगा, हम प्योर करेक्टर की तरफ जा रहे हैं बेटा, होमोजाइगस कंडीशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे जीन्स क्या होंगी सेम टाइप की बनी रहेंगी, ये पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पे बेटा टेक्निक ऑफ मेंडल के बारे में डिस्कस किया। तो हमने यहाँ 3 स्टेप देखे, पहला सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जिसमें इमेस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग, और फिर क्या करना पड़ेगा बेटा सेल्फिंग अलाउ कर देंगे हम, और सेल्फिंग बार बार करने से प्योर हो जाएंगे हमारे प्लांट्स और हमें प्योर प्लांट्स मिल जाएंगे। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इस तरह से मेंडल को ऑब्टेन हुई थी। आई होप आपको ये स्टेप सारे समझ में आ गए होंगे। ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।